है मुमुक्षु, जब तक वित्त पर चित्त है तब तक रौद्र ध्यान तो हो सकता है, धर्म ध्यान भी नहीं होता। इसलिए हमारे वीतरागी आचार्यों ने भद्र ध्यान कह दिया चतुर्थादि गुण स्थानों में। शुद्ध धर्म ध्यान तो, शुद्ध धर्म ध्यान तो 7वें गुण स्थान से होता है। 6वें गुण स्थान में भी धर्म ध्यान है, लेकिन शुद्ध धर्म ध्यान नहीं। ओ चिदमाणे के प्रमुख पंडित जी, 6वें गुण स्थान में आर्त ध्यान के 3 पाया है, इसलिए शुद्ध धर्म ध्यान नहीं है। 7वें गुण स्थान में आर्त और ध्यान का कोई पाया बचता ही नहीं है, इसलिए शुद्ध धर्म ध्यान 7वें गुण स्थान में है। ओ ज्ञानियों, स्थिर होकर सुनो। धर्म ध्यान की भूमिका में प्रवेश करना चाहते हो, जिसको पुनः समझिए, पुनः समझिए। रोटी पेटी पर जब तक दृष्टि है तब तक स्वात्मानुभूति संभव दिखाई नहीं देती। रोटी पेटी पर जब तक दृष्टि है तब तक स्वात्मानुभूति संभव नजर नहीं आ रही, क्योंकि कभी रोटी की चिंता हो रही है तो कभी पेटी भरने की चिंता हो रही है। ज्ञानियों, यथार्थ मान के चलना, निश्चिंत दशा में कब जाओगे? यही कारण है आपको वित्त से चित्त हटाना पड़ेगा। ओहो ओहो, मेघ गरजे मयूर नाचे। ध्यान से सुनने का। मेघ गरजे मयूर नाचे, जिनवाणी गरजे सम्यक दृष्टि का मन मयूर नाचे। ये सम्यक की महिमा है। वो जिनवाणी में गदगद भाव न आए, निर्गंतों को निहार करे, प्रणति में निर्मलता न आए, जिन बिंब के देख करके निज बिंब ना झलके, तो ज्ञानी तुम्हारी सभी दृष्टियां खोखली हैं। चित्त कोई प्रश्न नहीं है, मात्र सीधा सीधा कहना है, वित्त पर चित्त है, बीत रखता किंचित भी नहीं है। पृथक आत्मा। हाँ, किसी ने समय सार पढ़ा यहां पर? ज्ञानियों, पृथक आत्मा, एकमात्र आत्म प्रतीति मात्र जाए, ज्ञानानुभूति मात्र जाए, ऐसा जीव ही वितरागी से बीतरागी बनेगा। और जिसका किंचित भी ज्ञान खंडित हो रहा है वो बीतरागी होता नहीं, खंडित ज्ञान होता है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान भी खंडित होता है। ये शब्द आपको नए महसूस हो रहे होंगे। खंडित ज्ञान होता है। अखंड शांति धारा तो अनेक बातों ने की, पर अखंड शांति धारा कर लेता तो शांति धारा की भी जरूरत नहीं थी। पांड्या जी, अखंड शांति धारा, कलश की धार न टूट जाए पर भले शांति खंडित हो जाए। जैसी जिनेंद्र की शीश पर तू कलश को अखंड धारता है, ऐसे निज आत्म कलश को निज आत्म देव पर ढार, जिसमें शांति का खंड न होने पाए। ये अखंड शांति धारा। चित्त का विच्छेद, चित्त का विच्छेद निज प्रमेय से निज प्रमाण को भिन्न
कर देना, यही खंडित ज्ञान है। निज प्रमाण से, निज प्रमाण को निज प्रमाण से, अथवा यूं कहो निज प्रमाण को निज प्रमेय से भिन्न कर देना एक ज्ञान का खंड है। कठिन हो रहा है। अनिल भाई आज दर्पण देखा था, शीशा देखा? भैया जब तू आईने में चेहरा देख रहा था, उसमें कितने लोगों का चेहरा तू देख रहा था? ओह मुमुक्षु, इधर देख जरा। अनिल भैया जब तू आईने में चेहरा देख रहा था तो क्या तुझे महावीर पाटनी बगल में खड़े भी दिख रहे थे? ओहो ओहो, धन्य हो चमड़ी तुझे, धन्य हो। तेरे देखने में तुझे अपनी पत्नी दिख रही थी। ओह धन्य हो। पुत्र, मित्र, पिता, जननी, कोई भी नहीं दिख रहा था ज्ञानी। हे ज्ञानी, जैसे तू अपना दर्पण में चेहरा देख रहा था, उस काल में न स्त्री दिख रही थी, न पुत्र दिख रहा था, न पिता, न जनक जननी, कोई भी नहीं दिख रहे थे। जब चेहरे को देखने में एकाग्रता आती है, हे ज्ञानी, चेहरे बान को देखने के लिए चेहरा भी नहीं दिखता है। दर्पण में चेहरा देखते तब मुझे कोई नहीं दिखता। दर्पण में चेहरा देखता हो तो कोई नहीं दिखता। निज निज विद्या में जब निहारता है तो ज्ञानी जगत की कोई अविद्या नजर नहीं आती। जैसे दर्पण में चेहरा देखते इसमें कोई नहीं दिखता, ऐसे ज्ञानी कोई जिसे ना दिखे वही सम्यक दृष्टि की आंख है। ये निश्चय सम्यक दृष्टि है। कोई ना दिखे, कोई भी ना दिखे। जब दर्पण को देख रहा था तब कोई नहीं दिख रहा था। क्या तत्व की भूमिका में आप लीन हो? इस सभा में कोई नहीं है क्या? ओहो, इस सभा में कोई भी नहीं है। विश्वास के एवं भूत एवं भूत एवं भूत नए से न्यारी। इस सभा में एक भी स्त्री नहीं है। इस सभा में एक भी पुरुष नहीं है। इस सभा में एक भी नपुंसक नहीं है। इस सभा में एक भी बच्चा नहीं है। इस सभा में एक भी बूढ़ा नहीं है, एक भी युवा नहीं है। इस सभा में, इस सभा में है कौन? जब दर्पण में कोई नहीं होता, तेरा चेहरा मात्र होता है। इस सभा में मात्र श्रोता है। मात्र श्रोता है। संबंध भेदों में है। किसी से पूछो आप लोग क्या हो? विनय तू क्या है इस समय? एवं भूत नए से बेटा तू क्या है? हाँ? हाँ? श्रोता है।
इसमें जीव ध्रुव कर क्या रहा है? क्रिया प्रधान होता है एवं भूत नय। वर्तमान में जो 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 कर रहा वो है। एवं भूत से देखिए मैं क्या हूं, एवं भूत से न्यारो में क्या हूं। एवं भूत नए में न्यारी ज्ञानी में कौन हूं। संपूर्ण भूत को गौण, भविष्य को गौण, वर्तमान में जो जी रहा है वो एवं भूत न है। दर्पण में चेहरा देखा, संतोष यानी दर्पण में चेहरा देखते 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 पीछे से किसी ने हाथ तेरे सामने कर दिया। जब तू तन्मय होकर अपना चेहरे को देख रहा था, पीछे से किसी ने हाथ कर दिया दर्पण की ओर। हे ज्ञानी ध्रुव सत्य बोलना, यहाँ उस समय तुझे कैसा महसूस होगा? तन्मय भूत निहार रहा था अपने चेहरे को। उस पीरियड में दर्पण में किसी ने हाथ कर दिया, उसमें तेरे मन में क्या होगा? यानी जो मन है, भाव मन ही आत्मा है। आत्मा का ही प्रणवन भाव मन है। जब दर्पण में आप अपनी बिंब को, प्रतिबिंब को निहार रहे थे, दूसरे ने जो ही हाथ किया, आपके प्रतिबिंब के निहारने में किंचित भंग हुआ कि नहीं हुआ? ना भले यूं कर दिया हो, उतनी काल में तेरा बिंब प्रक्षालित हुआ कि नहीं? वो यदि आप इस बात को नहीं मानते, अभी भी मैं प्रैक्टिकल दिखाई देता हूं। वो स्टूडियो वाला भैया कहां गया? अरे उसको बुलाना नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ज्ञानी इस कैमरे के सामने से कोई निकल जाए, 1 सेकंड के अंदर निकल जाए, उसके बीच में जिसे वो लाना चाहता था उसमें विच्छेद पड़ा कि नहीं पड़ा? जब कोई कैसेट देखने बैठेगा, सीडी देखने बैठेगा, तो उसे वो बीच में आदमी दिखते दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ओ प्रदीप भाई, जब किसी की मोबाइल की घंटी सभा में बजती है तो सत्य तेरे दिमाग में क्या बजता है? जब तू